मीन पूछ रहा है आपसे, क्या करोगे? तो मेरे साथ साथ चलना, ध्यान से सीखना। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ कि मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 10 से 12 शिफ्ट हुई हैं, कितनी भी शिफ्ट हुई हैं पेपर्स की, ज्यादा ही हुई हैं 10 से 12, क्यों, बहुत सारी शिफ्ट हो चुकी हैं लगभग। तो जितनी भी शिफ्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है, सब में ये क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्ट में देखने को मिला है। हम इसको आराम से सीखते हुए बनाएंगे, मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाएगा। साथ निभाना, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करिए, ये जो क्लासेस है ना, आप इनका एवरेज लीजिए, जैसे आप मीन निकालते हैं। एक एक स्टेप आप मेरे से सीखते चलिए। ये जो दोनों है, इनका एवरेज क्या बनेगा, 20 और 10, दो 0 और 20 का एवरेज 10 बनेगा ना। इनका 30 बनेगा, दोनों के बीच में जो नंबर है। ये 50 बनेगा, ये 70 बनेगा, ये 90 बनेगा। एग्री? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। सबसे पहली इक्वेशन ये बनेगी कि फ्रीक्वेंसीज का सम आपको 50 दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन आप यहां से बना लीजिए। ठीक है, एक इक्वेशन आप यहां से बना लीजिए। 7, 11, 9 इन सबको जोड़िएगा। आप कहोगे मैम जी 27, 27 ना, 11 प्लस 9, ध्यान से सुनिएगा। 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 7 27 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्योंकि इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम उसने बोला हुआ है टोटल 50 है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब इसको रोक दीजिए, अपने पास साइड में रख लीजिए। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, हम कैसे निकालते हैं मीन ऐसे क्वेश्चनों का, हम पता है कैसे निकालते हैं मीन। 10 इंटू 7 मल्टीप्लाई करिए 70, ठीक है। 30 इंटू 11 मल्टीप्लाई करते जाइएगा, फ्रीक्वेंसी से इसका एवरेज मल्टीप्लाई करना, 330। फिर 50 को x से मल्टीप्लाई करना, 50x। फिर 70 को 9 से मल्टीप्लाई करना, 630। फिर 90 इंटू वाई करोगे तो 90y। अपोन में, अपोन में, अपोन में, मेरे भाई अपोन में रखिए 50। क्यों 50? क्यों? क्योंकि जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो हमने मल्टीप्लाई किया उन सबको जोड़ दिया, बटे में सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम, जो कि ऑलरेडी 50 है। और आपको क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है कि मीन 54 होगा। आपको क्वेश्चन ने खुद ही कह रखा है कि मीन 54 होगा। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको जोड़ेंगे। आप मेरी एडिशन में हेल्प करने की कोशिश करिएगा, जितना जितना जोड़ सकते हो उतना जोड़ दो। देखो, अगर मैं 630 में 70 को जोड़ दूं तो 700, 700 में 330 जोड़ दूं तो 1030 ये बन गया, जमा 50x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 50 54 से गुना होगा तो 2700 बनेगा। ठीक है, अब ये भाई साहब उधर जाके गुना हो जाएंगे तो ये 50x प्लस 5y बनेगा, 90y बनेगा। इसको लास्ट में ट्राई कर लेना, बन जाएगा पेपर में आप लोगों का। जब आप इसको जाके वहां घटाएंगे तो 2700 में से 1030 को अगर आप रफा दफा करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी भाई, 1670, है ना। 1670। एक काम करिए, सब में से 0 काट दीजिए, छोटी इक्वेशन ले लीजिए, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 167। एक छोटी इक्वेशन आप ले लीजिए। ले ली आपने एक छोटी इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन चुकी है, एक है 5x प्लस 9y इज इक्वल टू दिस और एक है x प्लस y इज इक्वल टू दिस। इसको साइड में ले लेते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड पे ले लेते हैं हम इसको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको एक ब्लैंक साइड पे ले लेते हैं अपन लोग। क्या है ये इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, जल्दी से मेरे को बताइएगा। एक इक्वेशन है 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 167 और एक इक्वेशन हमारे पास है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। अब मुझे x निकालना है या y निकालना है, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बोलोगे मैम एक काम करो, आप इक्वेशन में ना नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 और ये जब 5 से मल्टीप्लाई होगा ताकि 5 और 5 कट जाए, ठीक है, ये बन जाएगा 115। मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, माइनस किया माइनस किया माइनस किया, ये कट जाएगा। 4y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 52 और यहीं से मेरा y निकल के आ जाएगा 13। ठीक है, अब आप 13 को ऊपर पुट कर दीजिए या नीचे पुट कर दीजिए, आपकी चॉइस है, जहां आपको ठीक लगे वहां पुट कर दीजिए। नीचे पुट करना बेटर है क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन थोड़ी इजी है जिसमें x और y का सम 23 है। नीचे वाली इक्वेशन इजी है जिसमें x और y का सम 23 है। हमारे पास y 13 आ गया, x का मान इजी निकाल दोगे, 23 में से 13 गया 10 हो जाएगा। क्या x का मान आप सबको समझ में आ गया? मैम इतने में एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाएगा। ये वही बच्चे बोलेंगे जिनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। न्यूटन भाई एक छोटी सी बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है,
लेकिन इतना नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर है ना, वो आपको सिलेक्शन कभी नहीं दिला पाएगी। भाई एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आपको पेपर को मैनेज करना है। मैंने आपको कराते टाइम भी बोला कि ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में टाइम बचा के सोल्व करिए। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ आपकी टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। एक एक नंबर की लड़ाई है, कट ऑफ इतने 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 मार्जिन से कट ऑफ सेट होता है। ठीक है, मेरा पढ़ाना फर्ज है, मैं पढ़ा रही हूँ जो पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। आइए जरा चलते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है, एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 10, वाई की वैल्यू आ चुकी है 13। इसने जो हमसे पूछा है उस पर बात करेंगे, इसने हम जो जो पूछा है उस पर बात करेंगे। एक्स की वैल्यू की जगह हम 10 रख देंगे, वाई की वैल्यू की जगह हम 13 रख देंगे, तो ये 20 प्लस 39 बन जाएगा और आपका आंसर 59 हो जाएगा। दिस वॉज द आंसर। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब ये पेपर में आ रहा है तो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपकी शिफ्ट में आता है तो इसको हैंडल कर लेना। समझ गए सब लोग? ठीक है महेश भाई, स्पीड आप कैलकुलेशन में लाइए ना,